नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं टेस्ट ऑफ करनाल नाइट मार्केट सेक्टर 12 से। ये वही नाइट मार्केट है, टेस्ट ऑफ करनाल है, जिसका मुहूर्त हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पिछले साल अक्टूबर नवंबर के महीने में कर गए थे। कहा यह गया था कि ये मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा कि अब वो ड्रीम बनकर रह गया है। ये मार्केट जो आप नाइट मार्केट देख रहे हैं इस समय सेक्टर 12 की जो हुडा की पार्किंग है, जिसे HSVP कहा जाता है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, यहाँ की पार्किंग के ऊपर ये नाइट मार्केट बनाई गई थी और शुरू से ही इस मार्केट को लेकर विवाद रहा। विवाद मार्केट को लेकर ना होकर बल्कि इसकी जगह को लेकर रहा। विवाद ये था कि आखिर पार्किंग की जगह पर इस तरह से ये अवैध नाइट मार्केट क्यों बनाई गई है, आखिर इस तरह का निर्णय क्यों लिया गया है। और सबसे ज़्यादा हैरानी उस समय हुई जब इस नाइट मार्केट का मुहूर्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, जो कि करनाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं, उन्होंने यहाँ आकर ये बयान दिया था कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और आज इसका मुहूर्त हम कर रहे हैं और करनाल की और भी जगह पर इसी तरह से नाइट मार्केट बनाई जाएगी। लेकिन कुछ लोग लगातार इसके ऊपर सवाल उठा रहे थे। सवाल उठाने वालों में सबसे पहले शख्स है सुनील कुमार बिंदल, जो कि करनाल के गोल्डन मूवमेंट्स के MD हैं। नोटिस देखिए, 16 बार उन्होंने डिपार्टमेंट्स को लिखा, DC को लिखा, हुडा विभाग को लिखा, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि किसी ने कार्रवाई करने की जहमत नहीं दिखाई। लेकिन अब एक वकील अधिवक्ता की तरफ से प्रितपाल सिंह पन्नू, जो कि निफा के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से एज ए एडवोकेट जब उन्होंने एक नोटिस भेजा हुडा को, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जिसका इस समय नाम है, तो वहां से आज एक चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी में सीधे तौर पर ये देखिए, चिट्ठी में सीधे तौर पर यह लिखा जाता है कि 7 दिन के अंदर अंदर कानूनी तौर पर जो भी कदम बनते हैं वो उठाए जाए। अगर डिमोलिश करना पड़ता है तो डिमोलिश किया जाए और अगर यहाँ से नाइट मार्केट को हटाना पड़ता है तो इस नाइट मार्केट को हटाया जाए। करनाल के EO सुमित सिहाग से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा नोटिस हमें मिला है और हम 7 दिन के अंदर अंदर इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। सबसे पहले बिंदल साहब से बात करते हैं। बिंदल साहब, आप पहले दिन से ये बात उठाते आ रहे हैं, 16 बार आपने चिट्ठी भी लिखी डिपार्टमेंट्स को, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन आज ये नोटिस ये बताता है कि ये मार्केट अवैध थी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक अवैध मार्केट का मुहूर्त कर गए। अतिक्रमण जिस जगह पर किया गया था, कब्जा किया गया था, अवैध कब्जा जहां पर किया गया था, उसका मुहूर्त कर गए वो। नमस्कार, सबसे पहले तो IBN 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ये बताना चाहूँगा कि नवंबर 8 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस नाइट मार्केट का उद्घाटन किया था। ये जो नाइट मार्केट बनी थी ये एक पार्किंग में बनाई गई है। ना तो ये नाइट मार्केट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी ने कोई हुडा डिपार्टमेंट से इसके लिए कोई अप्रूवल ली और ये 100% एनक्रोचमेंट थी। इस विषय में मैंने माननीय डिप्टी कमिश्नर को, करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड को और स्टेट ऑफिसर को लगभग मैंने 16 बार रिमाइंडर डाला। पहले एक चिट्ठी डाली और उसके बाद ये 16 रिमाइंडर डाले। कृपया आप इसको कैमरे पे दिखाएं जी। ये डिप्टी कमिश्नर साहब को लिखा, ये हॉनरेबल स्टेट ऑफिसर को भी लिखा और ये करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड को लिखा। शायद मेरी गलती ये थी कि मैं बहुत नम्रता से इनको ये निवेदन कर रहा था कि ये जो जगह है ये पब्लिक पार्किंग है। मुझे इस नाइट मार्केट से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा सिर्फ यही कहना था कि इस नाइट मार्केट को किसी सूटेबल जगह पे शिफ्ट किया जाए जहाँ पे किसी तरीके को कोई विवाद ना हो। और ये पब्लिक पार्किंग है, पब्लिक पार्किंग में सरकार ऐसा नहीं कर सकती और कानूनन भी ये नहीं ऐसा कर सकती। मैं सरकार को लिखता था, कृपा करो कृपा निधान। ये प्लीज़ आप देखिए, मैं सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा था, कृपा करो कृपा निधान। शायद सरकार के या इन अधिकारियों के कान में कोई जू नहीं रहेंगी और उनको शायद इसका कोई मतलब भी समझ में नहीं आया। तो मेरी इन चिट्ठियों का सरकार के कानों पे, सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे अभी जैसे आपने बताया कि हमारे जो प्रितपाल सिंह पन्नू जी हैं, एडवोकेट हैं, एक समाज सेवी हैं, उन्होंने कोई लीगल नोटिस भेजा था। शायद उस पर कोई प्रतिक्रिया आई है। उस पर माननीय चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने स्टेट ऑफिसर को लिखा है कि इस मार्केट को 7 दिन के अंदर अंदर हटाया जाए। तो और ये बहुत जो दुकानदारों का नुकसान होगा, जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जी जब रिबन काट गए तो इन दुकानदारों को थोड़ी लग रहा होगा कि कभी ये मार्केट हट भी पाएगी। ऐसा था सर, जब इस नाइट मार्केट का उद्घाटन किया था तो ये आपके चैनल के द्वारा ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया गया था ये जो जगह है अनऑथराइज्ड है। ये हाँ, आपसे आपके द्वारा पूछा गया था और ये सीधा सीधा एनक्रोचमेंट है और ये नाइट मार्केट गलत है। तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि तय मापदंडों के अनुसार काम हो रहा है। तो ठीक है,
कि तय मापदंडों के अनुसार काम हो रहा था ये। सवाल यहाँ पर ये है कि अगर मुख्यमंत्री जिस मार्केट का उद्घाटन कर कर गए, रिबन काटा, 40 दुकानदारों को यहाँ पर रोजगार दिया गया, कहा यह गया कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये कदम है, कहा यह गया कि पकौड़े चाहे कोई तल ले लेकिन लोगों का घर रोजगार चलना चाहिए, काम चलना चाहिए। लेकिन अब चाहे कोई पकौड़े तल रहा था, चाहे कोई खाना बना रहा था, अब इन लोगों को, रेहड़ियों को, इन जो यहाँ पर स्टॉल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको शिफ्ट किया जाएगा। हमारे साथ राजेश शर्मा जी हैं। राजेश जी, आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार आवाज़ उठाई, कई बार अपनी बात को पहुंचाया और सीधे तौर पर कहा कि मार्केट से आपत्ति नहीं है, इन दुकानदारोर से आपत्ति नहीं है, आपत्ति ये है कि गलत तरीके के इस तरह के जो डिसीजन है, इसी की वजह से सामने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी एक अवैध पार्किंग बना ली। इवेंट 24 के सभी फॉलोअर्स को मैं नमस्कार करता हूं और सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि करनाल के किसी भी शख्स को नाइट मार्केट से कोई गुरेज नहीं है। नाइट मार्केट एक ऐसा कॉन्सेप्ट था स्मार्ट सिटी का जो एक भलाई के लिए लेके आए थे। यहाँ पे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जहाँ दिक्कत थी वो ये थी कि एक स्पेसिफाइड पार्किंग है, ऑथोराइज्ड पार्किंग है। यहाँ पर इस पार्किंग के ऊपर अगर आपने ये जगह घेर ली तो गलत है। मतलब यहाँ जो पार्किंग करने के लिए लोग जो मॉल में आएंगे, जो इधर आएंगे, बैंक्वेट हॉल में आएंगे, आसपास आएंगे, वो कहाँ जाएंगे? इन लोगों से कोई गुरेज नहीं है। ये तो बेचारे गरीब आदमी है। अदरवाइज तो 1-1 करोड़ रुपए के बूथ मिलते हैं यहाँ पे हुड्डा में जब ऑक्शन होती है। इनको तो नॉमिनल रेंट के ऊपर यहाँ मार्केट 5500 रुपये में इनको यहाँ पे लगाने के लिए दे दिया गया था और बहुत बढ़िया चल रही थी यहाँ पे। इस मार्केट से किसी को गुरेज नहीं है। गुरेज ये है कि स्मार्ट सिटी जब ये इतना बढ़िया ड्रीम प्रोजेक्ट अपना लेके आई तो इसको क्या 10 कदम उधर साथ में नहीं बना सकती थी? वहाँ पे खाली जगह पड़ी है हुड्डा की। आप पिछले 20 सालों से संडे मार्केट यहाँ पर लग रही है, किसी ने कोई आज तक आपत्ति नहीं दिला, वहाँ पे ये आप कर देते। लेकिन ये जो लोकेशन यहाँ पे चुनी गई, इसकी तरफ पूर्ण रूप से कार्य नहीं धरातल पे किया गया है। यहाँ बिजली का आपने कनेक्शन देना था, वाटर का कनेक्शन भी यहाँ पे दिया हो। इतने बड़े लेवल पे जब आप काम कर रहे हो तो कम से कम ऐसी जगह तो चिन्हित कर ले जहाँ से इनको विचारों को दोबारा बार राजेश जी ये है कि अब अगर ये मार्केट हट जाती है, जैसा कि आदेशों में लिखा गया कि कानूनी तौर पर जो बनता है डिमोलिश बनता है डिमोलिश करो, हटाना बनता है हटाओ, जब ऐसा होगा क्या सवाल नहीं उठेंगे? मुख्यमंत्री जिस जगह का रिबन काट कर जाएं, उसी विभाग का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का एक अफसर एक चिट्ठी लिखता है कि अगर ये अवैध है तो इसे हटाओ। अवैध जगह का मुहूर्त सीएम से करवाना, दोषी कौन है? डेफिनेटली देखिए, कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर रही है स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की। उनके पास इतना बजट है करोड़ों रुपए का, 1000 करोड़ रुपए से स्मार्ट सिटी यहाँ पे बनाना है। क्या 10 लाख रुपए का इंटरलॉकिंग का यहाँ पर साथ में जो सिर्फ 10 कदम पे जो जगह खाली पड़ी है प्लेटफॉर्म बना के, वहाँ ना बना सकते थे इसको? या ये अपना जो इनकम टैक्स का ऑफिस है उसके पीछे नहीं बना सकते थे? या यहाँ जहाँ संडे मार्केट लगता है वहाँ पे नहीं बना सकते थे जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी? यहाँ तो निसंदेह दिक्कत है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ आती हैं, प्लस फिर रात को यहाँ पे आती है। ये बड़ी भारी लापरवाही है। और आगे भी यही नहीं, आप देखेंगे कि सामने नगर निगम ने भी एक सेट बना दिया वहाँ पे। और सेट बनाने के बाद मैं जब कल परसों यहाँ पे विजिट करने के लिए एक बार आया इसमें नगर निगम के ऑफिस में, तो उसके चारों तरफ का जो एरिया है उसके अंदर आप कोई गाड़ी नहीं खड़ी हुई थी। तो वहाँ पर इतना भारी रश है यहाँ सेक्टर 12 में पार्किंग को लेके, मतलब हजारों की तादाद में ये यहाँ डेली फुटफॉल होता है, इतनी गाड़ियाँ आती है। और नगर निगम ने तो और भी बताऊँ, इन्होंने पिछली तरफ जो इनकी वो पार्किंग वाला एरिया जो था वहाँ भी बेल लगा दी है। तो ये क्या चल रहा है? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि सरकारी विभाग क्या कर रहे हैं। ये अब ये यहाँ से अगर डिमोलिश होती है या यहाँ से उठ, ये बेचारे कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी है, ये कहाँ जाएंगे? ये बड़ी बात है कि ये कहाँ जाएंगे। और अभी मेरे पास एक किसी ने शेयर भेजा है कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है और बाद में चश्मे दान करती है। ये सीधे इसी नाइट मार्केट के ऊपर ये शेयर बिल्कुल फिट बैठता है। अब दुकानदार है यहाँ पर, इनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि इन दुकानदारों से किसी को दिक्कत नहीं है, गुरेज नहीं है और शायद कोई नहीं चाहता होगा कि इनके रोजगार को छीना जाए। इनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं कि आखिर अवैध पार्किंग पर जब इनको ये मार्केट यहाँ पर बनाकर दी गई थी तो क्या कभी इन्होंने सोचा था कि मुख्यमंत्री जिस मार्केट का रिबन काट कर जाएंगे वो मार्केट ही यहाँ से उठा दी जाएगी? भैया क्या नाम है आपका? आपकी भी दुकान है यहाँ पे? यस सर, मेरा सकुल वत्ता मेरा नाम है सर। ये मेरा तंदूरी जायका के नाम से है ये अभी रेस्टोरेंट पहले छोटे भाई मेरे को ये बताओ, टोटल कितने यहाँ पे ये जो स्टॉल बने हुए हैं और चल कितने रहे हैं? सर टोटल 41 थे यहाँ पर। पहले सब चल रहे थे पर जैसे 100% चल रहे थे, पर जैसे जैसे थोड़ा करके बंद होने स्टार्ट हो गए और बाद में जैसे इश्यूज आने लगे बहुत सारे, उसके बाद अब भी इस टाइम पे प्रेजेंटली 10 से 12 कार्ड्स चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं। कितना रेंट कितना है आपका? सर 55 ओपन है,
₹5500 हमारा रेंट है। 5500 रुपये हाँ रेंट जी, है। तो और आपने शुरू से है यहाँ पे? हाँ जी सर, तो आपको स्टार्टिंग पता लगा है कि ऐसा एक नोटिस आया है कि भी 7 दिन के अंदर अंदर मार्केट को डिमोलिश किया सर जाए? अभी तक हमारे पास तो ये नोटिस किसी की तरफ से भी नहीं नहीं, है। जानकारी मिली आपको? जानकारी खुद अपने उस पर मिली है, पर वैसे हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई नोटिस नहीं मिला। क्या लग रहा है जब इस तरह के आदेश आएंगे कि यहाँ से मार्केट को हटाया जाए, आप लोगों का काफी पैसा खर्च हुआ होगा यहाँ पे? सर यहाँ पे मिनिमम मैं अगर मिनिमम कॉस्टिंग लगाऊं तो 2 से 3 लाख के बीच में हर कार्ट वाले का लगा है, मिनिमम लगा है, और इससे ऊपर भी लगा है, क्योंकि मतलब और 41 कार्ट्स हैं, तो टोटल इन अगर मान के चले 2 से 2.5 करोड़ रुपए लग चुका है। तो नुकसान आपको लग रहा है? सबको नुकसान है सर इस टाइम। कम से कम हम अगर अपना नुकसान माने तो हमारे को 4 से 5 लाख रुपए का कभी नुकसान। सोचा था आपने कि सीएम जिस मार्केट का मुहूर्त कर जा रहे हैं, रिबन काट कर जा रहे हैं, आप लोगों का खा पी कर जा रहे हैं, 6 महीने में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं सर, ये नहीं सोचा था कभी। तो कुछ कहना चाहेंगे सीएम साहब को? यही कहना चाहेंगे, या तो सर इसको जगह हमें अलॉट करी जाए दूसरी, या फिर जो भी है जैसे भी है कि जैसे प्लानिंग की गई थी पहले, उस प्लानिंग को चेक कराया जाए कि किस हिसाब से बनाई गई, क्यों बनाई गई, ताकि हम लोगों को प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े और हमारे पैसे बर्बाद ना हो। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये पार्किंग की जगह थी, पार्किंग पर ये मार्केट बनी है, जानते हैं आप भी? सर अब ये तो जगह गवर्नमेंट की थी, हम सबको ये पता था, पर ये नहीं पता था कि ये गवर्नमेंट ने पार्किंग के लिए बना रखी है या किस चीज़ के लिए है। थी पहले पार्किंग यहाँ पे चल रही थी, पर ये नहीं पता था कि प्रॉपरली पार्किंग, क्योंकि ना यहाँ कोई नोटिस बोर्ड लगा हुआ था कि पार्किंग फॉर दिस और दिस, कुछ भी नहीं लगा हुआ था। एक खाली जगह पड़ी थी, बस ये लगता था कि हाँ ये कोई जगह या तो ऐसी पार्किंग के लिए है या कुछ ना कुछ यहाँ बनेगा, कभी ना कभी बनेगा। पर जब अब इन्होंने पीछे निकाला कि चलो ये निकालते हैं नाइट मार्केट का, तो हमने कहा चलो पार्किंग है अच्छी, जगह भी अच्छी है, सेंटर पॉइंट है सिटी का, तो कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे नया। दुख हो रहा है सुनकर ऐसा? तो हो रहा है सर, क्यों नहीं दुख हो रहा है सर। आपकी भी दुकान है? हाँ जी सर। क्या, किस नाम से? देसी स्पाइस के नाम तो से। आपको सर यानी एक रोजगार मिला था। देखिए, रोजगार किसी को मिले आज के समय में तो मुझे लगता है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अगर इस तरह से कार्रवाई होती है तो जाहिर तौर पर सवाल तो उठेंगे ना कि भी इस तरह की प्लानिंग ही क्यों की है? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक क्या बात कुछ है। कहना चाहेंगे सीएम साहब से? बिल्कुल कहना चाहेंगे जी, या तो हमें कहीं और जगह दी जाए इसके बदले, या इसका जो भी हो सोल्ट आउट नुकसान हो की उसका, भरपाई चाहेंगे? बिल्कुल अगर नुकसान की भरपाई भी चाहेंगे। आपका कितना पैसा लग चुका है? मेरे 8 लाख रुपए लगे मुझे, 2 कार्ट है मेरे। 2 कार्ट है? 2 कार्ट है। और ये भी बता रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से काम अच्छा नहीं चल रहा, आप जेब से पैसे खर्च करने काम अच्छा इसलिए नहीं चल रहा जी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे शराब चलती है, ये चलता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छी फैमिलीज आती थी, अच्छा क्राउड होता था, ले आके रुकती है, कार के अंदर टॉर्चर मार के देखते हैं, तो ऐसे कैसे फैमिली आएगी कोई यहाँ पे? ये बहुत बड़ा कारण है। तो आप जगह चाहेंगे कि कोई सही जगह मिले? बिल्कुल बिल्कुल जगह चाहेंगे। जगह, क्या नाम है आपका? अनूप। अनूप जी हैं, कह रहे हैं कि जगह अगर मिल जाती है तो जाहिर तौर पर जो नाइट मार्केट है वो एक बार फिर से अपने रंग में ज़रूर आ सकती है। और पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई लव करनाल थोड़ा सा और आगे आकर दिखाइए। देखिए इस तरह से यहाँ पर बेंचेस रखे गए थे। साफ़ सफाई का हालांकि शुरू में बहुत अच्छी थी, लेकिन बीच बीच में ये भी सवाल उठते रहे कि साफ़ सफाई को, स्वीपर्स को सैलरी नहीं मिली थी। मेरे साथ महक है, महक ने काफ़ी बार कवरेज किया। महक, क्या पूरा मामला आपने अभी तक कवर किया और आपने मुख्यमंत्री जी से जब बातचीत की थी उस समय उन्होंने क्या जवाब दिया था? आपने पूछा था कि भी अवैध जगह पर, जिस जगह पर कब्जा हुआ है सर, आप वहाँ का मुहूर्त कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ थी और यहीं पर ये चाट के चटकोरे आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद यही वो जगह थी, यही वो कार्ट था जहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने पकोड़े खाए थे। और पकोड़े खाते खाते I-24 ने उनसे सवाल लिया था कि सर ये तो हुड्डा की जगह है, ये ऑथोराइज पार्किंग की जगह है और यहाँ पर नाइट मार्केट बनाना कहीं ना कहीं लोगों की जगह पर कब्जा करना जैसा है। तो उन्होंने ये बात कही थी क्योंकि डिप्टी कमिश्नर उस वक्त निशांत कुमार यादव थे, उनके पीछे ही खड़े हुए थे और उन्होंने सीएम साहब ने ये बात बोली थी कि जो कुछ हो रहा है वो डीसी साहब की देखरेख में हो रहा है। तो बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने सारा काम किया। इनकी स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं और उस वक्त सीईओ भी थे डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि जो कुछ उनकी देखरेख में हो रहा है सब कुछ ठीक ही हुआ है। उस समय लोगों को भी विश्वास था, जो जिनकी यहाँ पर दुकानें हैं सबको विश्वास था सर कि सीएम साहब आए हैं, फीता काट रहे हैं, मुहूर्त करके गए हैं। यानी कि रात के समय में मुहूर्त हुआ, उस टाइम भी बहुत ज़्यादा क्राउड था और उसके बाद 2-3 महीने तक बहुत ज़्यादा क्राउड रहा भी है। बीच में कोरोना काल आया, फिर से लोगों का काम शुरू हुआ, लेकिन इन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इनकी दुकानें यहाँ से हटा दी जाएंगी, क्योंकि 2 से 3 लाख का खर्चा हर एक दुकानदार को यहाँ पर झेलने को मिला है। क्योंकि ये जो कार्ट आप देख रहे हैं ये भी दुकानदारों ने अपने पैसे से बनवाए हैं और ऐसे में अब इन कार्ट्स का क्या होगा, ये कहाँ पर लेकर जाएंगे दुकानदार अपने इन दुकानों को और कहाँ पर इन्हें जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भी अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। तो यानी कि दुकानदार फिलहाल काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन सीएम साहब के ऊपर कहीं ना कहीं सर एक सवाल भी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि जिन्होंने इस अवैध जगह पर इस पूरी स्मार्ट सिटी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट का मुहूर्त किया था,
आखिर कैसे कर दिया? अधिकारियों पर उन्होंने तो भरोसा किया था, लेकिन उनके अंडर जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। यहाँ से ये बात तो साफ तौर पर पता चलती है, क्योंकि नाइट मार्केट की जब शुरुआत हुई थी हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे, करनाल पूरा खुश था, क्योंकि बड़े बड़े सिटीज़ के तर्ज पर नाइट मार्केट की शुरुआत की गई थी। लेकिन अब आपको आने वाले कुछ दिनों में सेक्टर 12 की इस नाइट मार्केट को देखने का मौका नहीं मिलने वाला। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।